जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था सेल्स एंड टिश्यूज का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एनिमल टिश्यूज के बारे में एक्सप्लेन किया था और एनिमल टिश्यू की 4 टाइप्स बताई गई थी। ठीक है, वो 4 टाइप्स जो आपको बताई गई थी एनिमल्स टिश्यूज की, वो कौन कौन सी थी आपको याद होंगी कि एनिमल टिश्यू की हमने जो टाइप पढ़ी थी, ठीक है, इसकी जो टाइप्स थी वो 4 टाइप्स कौन कौन सी थी। नंबर 1 जो आपको एक्सप्लेन भी कर दी गई है वो कहला रही थी एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल जो टिश्यूज थे उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद जो सेकंड आपको एक्सप्लेन हो चुकी है वो कौन सी थी, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो हमारी रह गई है वो कौन सी है, एक है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, इसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट लेसन जो आपका होगा उसमें आपकी जो लास्ट वाली है वो कौन सी है, नर्वस टिश्यू। ठीक है, वो एक्सप्लेन होगी। ठीक है, ये 4 टाइप्स थी जो प्रीवियस लेसन जो था उसमें पढ़ रहे थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। इसमें से 2 जो है आपको मैंने ये वाली और ये वाली एक्सप्लेन कर दी है। आज जो आपकी एक्सप्लेन हो रही है ये है मस्कुलर टिश्यू। जब मस्कुलर टिश्यू जो है वो क्या है, 3rd टाइप है जो आप पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू की। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये किस तरीके से नजर आते हैं, ये होते हैं इलोंगेटेड। ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और इसके अलावा इसमें क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी कि कंटेनिंग न्यूक्लियस। अब इसकी आगे टाइप्स आएंगी तो फिर मैं आपको डायग्राम्स के जरिए जो है वो एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से इसकी डायग्राम होती हैं, कैसे नजर आते हैं। अभी तो ये ओवरऑल आपको बताया गया कि मस्कुलर टिश्यू जो है वो इलोंगेटेड होते हैं और इनमें न्यूक्लियस जो होते हैं मौजूद होता है। अब इसी तरीके से अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, यानी कि मस्कुलर टिश्यू जहां जहां पे मौजूद होते हैं उसके फंक्शन, इसके बाद जो है मैं आपको टाइप्स बताऊंगी तो अलग अलग आपको फंक्शन पता चल जाएंगे ये कहाँ पे मौजूद होते हैं। अभी जो है वो इसका इस फंक्शन की बात हो रही है कि इनका काम क्या होता है, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, क्या करते हैं। इनका बेसिकली काम ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सेशन का काम कर रहे होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, यानी कि हमारे जो मौजूद होते हैं जैसे हमारे हैंड में है, लेग्स में मौजूद है ये मसल, तो ये क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं एंड रिलैक्स। ठीक है, जैसे बाइसेप और ट्राइसेप आपके मसल्स हमारे हैंड में मौजूद होते हैं, तो हम अपने हाथ को जो है हम सीधा करें या फोल्ड करें तो ये जो है मसल्स जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं। और ये कौन से मसल्स हो रहे होते हैं, ये मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ बॉडी हमारी हो रही होती है ये इसमें भी काम आते हैं, लिखिए मूवमेंट ऑफ बॉडी। और इसी तरह से हमारी जो है बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स की भी मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, हमारे पार्ट्स ऑफ अ बॉडी मतलब जिस तरह हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं जो या एक्सटर्नल भी आपके हो गए, जैसे हैंड है, लेग्स है, और इसी तरीके से इंटरनल
जैसे कि हमारा जो है स्टमक की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये भी मस्कुलर टिश्यू है। हमारे हार्ट की मूवमेंट है, ठीक है, मसल्स की जो मूवमेंट हो रही है, यानी कि पंप कर रहा है ब्लड को, तो ये जो मूवमेंट में मसल्स काम कर रहे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। इनकी मूवमेंट मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती है। अब जो इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो क्या है, इसकी टाइप्स, किसकी टाइप्स के बारे में, यानी कि मस्कुलर टिश्यूज की टाइप्स। अब जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। तो मस्कुलर टिश्यूज की बेसिकली जो होती हैं वो 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले जो एक्सप्लेन करूंगी वो है स्केलेटल मसल्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप है स्केलेटल मसल्स की। और ये कैसे मसल्स होते हैं, ये जो होते हैं ये भी जो है एलोंगेटेड होते हैं। और इन मसल्स की अगर ये बात की जाए तो ये स्ट्रेटेड होते हैं। स्ट्रेटेड मीन्स होते हैं कि इनमें स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो ये इस तरह नजर आते हैं, ठीक है। ये इलोंगेटेड है और स्ट्रेटेड मीन्स इसमें स्ट्रिप्स मौजूद होती है, यानी कि बैंड मौजूद होते हैं, यानी कि डार्क और लाइट, जिस तरह इस तरीके से इनमें ये डार्क और बीच में लाइट कलर के बैंड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड कहते हैं। यानी कि जो इनका साइटोप्लाज्म है कि इस तरीके से स्ट्रेटेड होता है, बैंडिंग लाइक यूं स्ट्रक्चर इसका नजर आता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें पूरे में जो है ये मौजूद होती हैं, बेंडिंग मौजूद होती है, यानी कि स्ट्रिप्स इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। यानी कि लाइट और डार्क जो है आपको इस तरह इसमें नजर आएंगी स्ट्रिप। और इसी तरीके से इसके साथ ही जो है इसमें दरमियान में जो होता है वो न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, ठीक है। इनमें जो है वो क्या मौजूद होते हैं, इनमें न्यूक्लियस भी जो है मौजूद होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनमें, यानी कि पूरे में इसमें है, इसमें ये न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। और ये क्या चीज है, स्ट्रेटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है। और ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। हम इनको क्या भी कहते हैं, इनको हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। अब इनको हम वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी मर्जी के मुताबिक जो होते हैं वो मूवमेंट हो रही होती है इन मसल्स की, ठीक है। इसलिए जो है हम इनको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये होते कहाँ पे, ये मसल्स मौजूद होते हैं हमारी लेग में, हमारे आर्म में, हमारे हैंड में, हमारे शोल्डर्स में, ठीक है। और ये तमाम जो मूव करते हैं आपके बॉडी के पार्ट्स, वो क्या होते हैं, आपकी विल के मुताबिक, आपकी मर्जी के मुताबिक इनमें मूवमेंट होती है। यानी कि अब हमारे जो हमें चलना है तो हमारे पैर हैं, हमारे हाथ हैं, हम लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या काम करने के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं, हमारी विल के मुताबिक जो है इनमें मूवमेंट हो रही होती है। तो इसीलिए इन स्केलेटल मसल्स को जो है हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि स्केलेटल मसल्स कहें या वॉलेंट्री मसल्स कहें, एक ही बात है। और ये जो होते हैं वो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, यानी कि इनमें बैंड मौजूद होते हैं, लाइट और डार्क,
और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। तो ये कौन सी टाइप हो गई? ये हो गई हमारी फर्स्ट टाइप, स्केलेटल मसल। अब टाइप्स में मस्कुलर टिश्यू की सेकेंड टाइप आ गई, कार्डियक मसल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि कार्डियक मसल्स जो हैं वो भी कैसे होते हैं। वो भी जो है इलोंगेटेड ही होते हैं और इनमें भी न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं, ये जो फर्स्ट वाले आपको बताए थे स्केलेटल मसल से इस तरह डिफरेंस होते हैं कि ये जो होते हैं कार्डियक मसल, ये ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, अगर इनकी डायग्राम ड्रॉ की जाए तो इस तरह नजर आएगा कि इनमें जो है वो ब्रांच मौजूद होती है। ठीक है, इस तरीके से मौजूद होते हैं। और ये भी कैसे होते हैं, इनमें भी बैंड मौजूद होते हैं, लाइट और डार्क, जिसे कहा जाता है ये भी स्ट्रेटेड मसल्स हैं। ठीक है, इनमें भी जो है ये लाइट और डार्क जो होती हैं, ये बैंड्स मौजूद होती हैं इस तरह। ठीक है, इस तरीके से इनमें लाइट और डार्क स्ट्रिप्स आपको नजर आएंगी। और इन स्ट्रिप्स को क्या कहा जाता है? इनको हम कहते हैं स्ट्रेटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसके अलावा ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनमें भी जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। और इन मसल्स को, जो कार्डियक मसल्स होते हैं, ये इनको हम क्या इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स जैसे कि नेम से पता चल रहा है, यानी कि हमारी विल के मुताबिक ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारी विल के मुताबिक काम नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ये जो कार्डियक मसल है, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है, हमारे हार्ट की जो वॉल है ये वहां पे मौजूद होते हैं। और ये इनवॉलेंट्री है, यानी कि आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है हमारी विल के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, बल्कि हमारी बॉडी में 24 आवर ऑटोमेटिकली जो है इनका फंक्शन हो रहा है, ब्लड की पंपिंग हो रही है। तो ये जो काम कर रहा है हार्ट, ये में जो मसल्स मौजूद है इसकी मूवमेंट में, वो कौन से मसल्स होते हैं? ये कार्डियक मसल, और इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड मसल्स पे कि कौन से जो मस्कुलर टिश्यू की टाइप है वो क्या कहलाती है। जो थर्ड टाइप है वो कहलाते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है, थर्ड टाइप है स्मूथ मसल्स की। ये किस तरह होते हैं? स्पेंडल शेप होते हैं ये, और इसके अलावा इनकी एक मतलब डिफरेंस के दूसरा से कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनमें सेल्स में सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, और ये विदाउट स्टेशन, यानी कि इनमें बैंड मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इनके डायग्राम बनाए तो इस तरह नजर आते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वो इस तरीके से नजर आते हैं, और इनमें दरम्यान में सिर्फ
एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, इनमें ये न्यूक्लियस मौजूद है और ये किस तरीके से, यानी कि इसमें जो है वो स्पेशन यानी कि स्ट्रेस मौजूद नहीं होती, यानी कि इनका जो साइटोप्लाज्म तो मौजूद है लेकिन इनमें स्ट्रिप जो है बेंट लाइट और डार्क ये इस तरह मौजूद नहीं होते हैं स्मूथ मसल्स में। और ये भी किस तरीके से मसल्स होते हैं, यानी कि इनको जो हम कहते हैं, इनको भी हम जो है स्मूथ मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री मीन जैसे अभी बताया था कि हमारी विल के मुताबिक काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये वहां मौजूद होंगे जो हमारी विल के मुताबिक काम नहीं करते। कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो हमारी विल के मुताबिक नहीं काम कर रहे हैं? जैसे कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद हैं, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वहाँ पे मौजूद है। हमारे जिस तरीके से हमें स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं स्मूथ मसल जो हमारी विल के मुताबिक नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यूट्रस में है, यूरिनरी ब्लैडर्स में है, मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन जो हमारी मूवमेंट हो रही है बॉडी के अंदर, जो मसल्स के हमारे ऑर्गन्स की जो मूवमेंट हो रही है, ये इन्हीं मसल्स की वजह से होती है। कौन से? जो स्मूथ मसल्स, जिसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। तो आज मैंने आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन की है? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और इसकी टाइप्स जो है तीन थी, दोबारा बता दो कौन कौन से हमने पढ़ी है। एक कहला रही थी स्केलेटल मसल्स, आपको बताया गया है। सेकंड आपको बताया गया है कार्डियक, और थर्ड जो है वो कौन सा था? स्मूथ मसल्स। ठीक है, यह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लास अब होमवर्क देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने करवाया था और बताया था कि 13 जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यू है आपका, यानी कि एनिमल टिश्यूज़ की टाइप हैं, उसमें से दो करवा दी हैं, एपिथेलियल और कनेक्टिव। ये मस्कुलर टिश्यू है, ये यहाँ से आपने लिखना है। और इसी तरीके से पहले उसको डिफ़ाइन कर दीजिएगा, फिर आपने हेडिंग डालनी है फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, और इसके बाद इसकी टाइप्स लिख दीजिएगा। इसके बाद आपने स्केलेटन मसल्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है, तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल्स लिखिएगा, और इसके नीचे आप देखें मैंने डायग्राम लिखी हुई है, आपने बुक पेज नंबर 82 से बनानी है। ठीक है, बुक पेज नंबर 82 पे जो डायग्राम है, इसमें सबसे पहले अपने स्केलेटल वाली बना रहे हैं, बनाएंगे क्योंकि उसी का आपने लिखा है, यानी कि जहाँ एंड हो जाएगा फिर डायग्राम आएगी सिर्फ स्केलेटल और स्ट्राइटेड मसल्स वाली। ठीक है, तीनों नहीं बना दीजिएगा एक साथ, बल्कि अलग अलग करके होगी। इसके बाद कार्डियक मसल एक्सप्लेन होगा, एग्जाम्पल, फिर डायग्राम। इसी तरह पे लास्ट वाली स्मूथ मसल को एक्सप्लेन करेंगे, इसका फंक्शन लिखेंगे, और फिर लास्ट में जो है वो आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, स्मूथ मसल की, यानी कि तीनों को अलग अलग डिफ़ाइन किया है, और जहाँ ख़त्म हो रहा है यानी कि फंक्शन के बाद आपने उसकी डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरह आपकी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू का। ठीक है, आप लोग दोबारा मैं बता दूं कि यानी कि आप मस्कुलर टिश्यू को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी 3 टाइप्स, तो स्केलेटल मसल, इसका फंक्शन, फिर डायग्राम, फिर इसी तरीके से कार्डियक मसल, उसका फंक्शन, फिर डायग्राम, और फिर लास्ट में आपने ये स्मूथ मसल्स का लिखना है और फंक्शन लिखना है, और फिर डायग्राम ड्रॉ करना है। और एक जब काम दिया जा रहा है उसको साथ साथ करते रहिए, मैं पहले भी बोल रही थी, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए और साथ साथ इसको याद भी करें आप लोग। ठीक है, ताकि आपका एक साथ जो है इतना सारा जमा ना हो कि आपको मुश्किल हो बाद में। आज तक के लिए आपका इतना ही था। जो रिमेनिंग चैप्टर है वो एक्सप्लेन होगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।